पिछली क्लास में हम आप लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे और पॉलिनोमियल में 2.3 के सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे हम करवाते गए और पहला और दूसरा क्वेश्चंस के सारे तीन क्वेश्चन के सारे हो गए। तो इस क्लास में हम आप लोगों को पॉलिनोमियल का नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल का आई थिंक आज हम लोगों का लास्ट क्लास होगा पॉलिनोमियल का, और आज के बाद पॉलिनोमियल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर शुरू कोई किया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज। पॉलिनोमियल का ये एक्सरसाइज 3 पॉइंट कौन सा 2.3 का तीसरा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का। बहुपद देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्वेशन है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5। इस इक्वेशंस के कह रहा है ऑल द फाइंड्स ऑफ जीरो, यानी कि सभी शून्यांक निकालने हैं और सभी शून्यांक में जो है 2 शून्यांक दिए हैं, यानी 2 जीरो दिए गए हैं। एक पहला जीरो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या है रूट में 5/3, और दूसरा शून्यांक दिया हुआ है माइनस का रूट में 5/3। ये 2 शून्यांक आपका दिया हुआ है, यानी कि 2 जीरोज दिया हुआ है। क्या दिया है? 2 जीरोज दिया है, रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3। अब इसमें 2 शून्यांक के बाद पूछ रहा है कि ऑल शून्यांक निकालने, यानी कि इसमें कितने शून्यांक होंगे। x के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जीरोज होंगे। तो x का पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x के पावर 4 है, यानी कि 4 रूट्स निकलेंगे। कितने रूट्स निकलेंगे? 4 रूट निकलेंगे। अब इस 4 रूट में 2 रूट हमारा दिया हुआ है, 2 रूट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? यानी कि देखा जाएगा तो x की एक ये वैल्यू होगी, x की कौन सी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी ये x = √5/3, और दूसरा ये x की वैल्यू होगी -√5/3। अब ये इधर ट्रांसफर कर लेंगे हम, तो हो जाएगा x - √5/3 = 0। और इसको अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का है, प्लस हो जाएगा √5/3 = 0। अब इन दोनों का इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बात समझ में आया? दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x - √5/3 इंटू दूसरे ब्रैकेट में आएगा x + √5/3 = 0। तो यहाँ पे होगा a - b और a + b। तो a - b a + b का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो आएगा x² a² - b² होता है, माइनस का √5/3 यानी 5/3 का होल स्क्वायर बराबर 0। a - b a + b यानी a² - b²। तो यहाँ ये x² हो जाएगा और रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो माइनस का 5/3 = क्या आ जाएगा? 0। अब ये जो इक्वेशंस आया है, इसी इक्वेशंस को इस इक्वेशंस में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको इसका एक और फैक्टर मिल जाएगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे? फिर से फैक्टराइज कर देंगे, तो अलग 2 रूट्स और हमको मिल जाएंगे। यानी कि 2 रूट हमको ये पहले से दिया है, 2 रूट और फाइंड करना। इसके लिए इस रूट से हमने एक इक्वेशन
दो इक्वेशंस बनाया और दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन बनाया और इस नए इक्वेशन से इसमें क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। अब आओ हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवीजन होगा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 और ये हो जाएगा डिवाइड होगा किससे? इस इक्वेशन से, यानी कि x² माइनस 5/3 से। अब इसको डिवाइड करना है सीधे सीधे। तो अब डिवाइड रूल्स तो हमने पीछे के क्लासेस में सारे बता रखे हैं। पहले टर्म को क्या करना रहता है, हमको काटना रहता है। यहाँ पे तुम्हारा x² है, x⁴ है, यहाँ 3 है, यानी कि यहाँ पे क्या चाहिए तुमको 3 चाहिए और x² ऑलरेडी है, x² हो गया। तो ये कितना हो गया 3x⁴ हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहाँ पे देखो 3x² इंटू यहाँ पे माइनस का कितना है 5/3 है, ऐसे तो होता है। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 3 से 3 माइनस 5x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ में आया? अब यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी चेंज। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये x² का कोफिशिएंट है, तो x² के कोफिशिएंट के साथ जुड़ेगा या घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा या तो ऐड होगा। तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट बच रहा है, हूबहू ऐसे ही हम उतार लेंगे x³ 6x³ और यहाँ पे प्लस का 5x² में से माइनस का 2x² जाएगा, तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो ये 3x² हो जाएगा। प्लस के 5x² में से माइनस का 2x² जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 3x² बचेगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस का 10x माइनस का 5। अब देखो ये सीधे वैल्यू कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पे ये कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करने के लिए x² है या x³ है, एक x की ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत है 6 की ज़रूरत है। तो यहाँ हम कहेंगे प्लस 6x, क्या कहेंगे प्लस 6x। अब प्लस 6x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6x³ हो जाएगा। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई 6 माइनस, देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या 6x का मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें माइनस के 5/3 में, तो 3 2 जा 2x बचा और ये माइनस का 5, तो 5 दूनी 10 माइनस का 10x बचा कि नहीं बचा। अब ये वैल्यू क्या होगी चेंज होगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो ये वैल्यू कट गई। अब देखो यहाँ प्लस x 10x और ये माइनस का 10x, ये भी कैंसिल हो गया। कितना बचा तुम्हारा प्लस का 3x² बचा, प्लस लिखते नहीं हैं, और माइनस का 5। अब तुमको क्या चाहिए, यहाँ x² है यहाँ 3 बस, यानी कि प्लस का क्या करोगी तो प्लस का 3 करोगी तो प्लस का क्या हो जाएगा 3x²। अब इस प्लस का 3 और माइनस का 5/3 में मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 3 है मल्टीप्लाई बाय माइनस 5/3, इससे कैंसिल होगा, माइनस का 5 बचेगा। क्या बचा माइनस का 5। अब साइन होगा चेंज, तो ये माइनस है प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल और माइनस प्लस ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। अब तुमको ये फैक्टर मिला, कहोगे सिंस 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये हमको इक्वेशन मिला, ये 0 के बराबर होगा। अब इसी का हम फैक्टर कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 3 कभी 0 नहीं होगा, तो जब 3 0 नहीं होगा तो 0 क्या होगा x² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू क्या करोगे सॉर्ट आउट करोगे और यहाँ से फैक्टराइजेशन करोगे, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या होगा x² प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू, तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा
यहाँ +1 कॉमन हो जाएगा तो x + 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x + 1 और एक ब्रैकेट में x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे एक बार ये 0 के बराबर होगा, x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1, और यहाँ पे एक बार ये 0 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा x की वैल्यू -1। यानी कि दो फैक्टर आपको यहाँ से मिल गए, दो 0, x की वैल्यू -1, यानी कि जो x दो 0 एक्स्ट्रा मिलने थे, पहला x की वैल्यू थी रूट में 5/3, दूसरी थी रूट में -5/3, और तीसरी मिल गई तुमको -1, और चौथी भी मिल गई -1। यही चारों 0 यानी कि ऑल जीरोज यही तुमको मिल गए। यानी कि करना क्या था, फाइंड द ऑल जीरोज, ऑब्टेन करना था ऑल जीरोज। तो 4 पावर है तो कितने 0 होंगे, 4। अगर यही 5 पावर रहता तो 5 0 निकलते, 5 वैल्यू निकलती। 3 पावर रहता 3 वैल्यू निकलती। तो जितने पावर, जितनी डिग्री उतनी वैल्यू। तो ये प्रोसेस से ऐसे चलना है, डिवाइड करने हैं और लास्ट में जीरोस को फाइंड करना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके बहुत सारा जाएं। बहुत सारे बुक्स हैं, RS अग्रवाल हैं, बहुत सारे साइड्स बुक हैं, सारे बुक्स को लगाएं, फॉलो करें और प्रैक्टिस कर डालें। यहाँ से NCERT फॉलो करवाया जा रहा है। NCERT के हर एक क्वेश्चन से एक एक बताए जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को कराए जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चंस भी है। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन द डिवाइडिंग, एक क्वेश्चंस दिया है बाय द पॉलिनोमियल gx, कोसेंट, इसमें कोसेंट दिया और रिमाइंडर दिया है। कोसेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, और कह रहा है कि फाइंड करिए gx क्या होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस फार्मूले पे कौन सा फार्मूला लगेगा, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम पे हम रखेंगे और सारे क्वेश्चंस को पुटअप कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा पॉज करिएगा क्लास को और नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब आज रहे कहाँ गए, मैक्सिमम आज गायब हो गए हैं, सो गए होंगे सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़िए बुक से और फिर क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आप लोग लगाएं तो उसको कम से कम 2 बार पढ़ें कि उस क्वेश्चंस में फाइंड आउट क्या करने हैं और क्या क्या दिया हुआ है, जिससे क्वेश्चंस लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख ही देते हैं। ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2, प्लस का x प्लस का 2, और इसमें कह रहा है बाय द पॉलिनोमियल gx, ये आपका px की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, px। यानी गिवन क्या क्या है देख लो, यहाँ पे क्वेश्चंस बुक से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम सीधे सीधे क्वेश्चंस को नोट डाउन कराते हैं। px की वैल्यू आपका दिया हुआ है, px की वैल्यू दिया हुआ है। अब इस px की वैल्यू से कह रहा है gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, gx की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेकिन और भी कुछ दिया, कोसेंट दिया, यानी कि जो तुम्हारा qx है वो दिया हुआ है। qx क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 कौन है, x माइनस 2
और आर एक्स यानी कि रिमाइंडर दिया हुआ है -2x प्लस का 4। अब देखो यहां पे तुम्हारा डिवीजन एल्गोरिथम कहता है px इक्वल टू क्या होता है qx इंटू gx प्लस का rx। होता है कि नहीं होता है? बोलो। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम में px इक्वल टू होता है gx qx इंटू gx प्लस का rx। अब यही वैल्यू सीधे सीधे सारा पुट कर देना है। तो यहाँ पे px की वैल्यू कितनी है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इक्वल टू qx तुम्हारा कितना है x माइनस 2 और gx कितना है फाइंड करना है और rx कितना है तुम्हारा माइनस का 2x प्लस का 4। ये सारी वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी क्योंकि ये प्लस में है, ये सारी वैल्यू प्लस में है तो इधर ट्रांसफर होगी माइनस में, ये वैल्यू बची रहेगी यहाँ पे। तो ये कितने कौन सी वैल्यू बच रही है यहाँ पे, पहले उसको नोट डाउन करते हैं। x माइनस 2 gx इक्वल टू यहाँ पे देखो ये वैल्यू ऐसे ही है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। अब ये वैल्यू के साथ साथ ये वैल्यू ट्रांसफर तो हो रही है इधर ही, तो इधर ट्रांसफर होगा माइनस का -2x प्लस का 4 बचेगा। बात समझ में आया? तो अब सीधे सीधे इसको सॉल्व करते हैं। x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो x क्यूब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कोई नहीं है -3x क्यूब है, बस स्क्वायर है। अब ये देखो x ये 2x कितना हो गया 3x और यहाँ पे माइनस का 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे तुम्हारा ये वैल्यू उतरता चला गया है। अब यहाँ पे gx अब के साथ साथ क्या है ये x माइनस 2 है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब gx तुम्हारा यहाँ से फाइंड हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि gx की वैल्यू क्या करनी है अब सीधे सीधे इसमें इससे डिवाइड कर देने और gx की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं है? तो पहले डिवीजन की तरह एकदम चलते हैं, gx की वैल्यू फाइंड यहाँ से कर लेते हैं। gx की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड करना है x माइनस 2 का किस में x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ आएगी वही क्या हो जाएगी gx हो जाएगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटना है तो x स्क्वायर क्योंकि x क्यूब हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो -2x स्क्वायर कैंसिल होगा, ये माइनस है तो प्लस ये कैंसिल, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 3 तो माइनस का x स्क्वायर यहाँ से प्लस का 3x माइनस का 2। अब इसको काटना है, यहाँ माइनस चाहिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बढ़ाएंगे, x स्क्वायर यहाँ x है तो यहाँ x बढ़ाएंगे तो x कितना हो गया माइनस का x स्क्वायर और इस माइनस से माइनस प्लस बन गया और 2 का x में होगा तो 2x हो गया, साइन चेंज होगा तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2 माइनस का 2x प्लस का 3x कितना होगा x माइनस 2, ये x बचा और ये माइनस का 2 बचा। अब इसको काटना है, ये सीधे सीधे देखो +1 टाइम में कट जा रहा है, 1 टाइम में x माइनस 2 आ जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है? 1 का मल्टीप्लाई x में x, 1 का मल्टीप्लाई -2 में 2, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0, यानी कि तुम्हारा जो gx की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। यही फाइंड करना था। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन धीरे धीरे पुटअप हो जाएंगे। क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है कि 1-2 क्वेश्चन इस टाइप में पूछ सकता है, पीछे जो 3rd नंबर क्वेश्चन बताया उस पर पूछेगा, पॉलिनोमियल्स के रूट दे करके उसमें पूछेगा कि रूट्स दिए हैं तो इक्वेशंस फाइंड करो, इक्वेशंस दिए हैं तो रूट फाइंड करो, और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले पे पूछेगा। इससे ज़्यादा पॉलिनोमियल में कुछ डीप जाएगा नहीं, त्रिघात पे जाना नहीं है, क्यूबिक कॉन्सेप्ट है नहीं, सिलेबस से कट गया है, सिर्फ क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट पे ही रहना है।
बात समझ में आया? तो इतने सारे क्वेश्चन, आज पॉलिनोमियल का ये लास्ट क्लास था। 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल देने हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सेटिस्फाई कराने हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नहीं खासकर, फिर भी कोई भी एग्जाम्पल सेटिस्फाई आप लोग करवा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आज से हमारा पॉलिनोमियल ये ख़त्म हुआ। पॉलिनोमियल में कुछ बचा नहीं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से हमने सारा करवा डाला है। अब आपका काम है कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट के थ्रू सारे जितने भी साइट्स बुक आप यूज़ करते हैं वो सारे बुक्स यूज़ करें, और पॉलिनोमियल में कहीं भी दिक्कत आती है तो वो चीज़ें बार बार आप क्लास ले करके उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कोई नया टॉपिक के साथ। आई थिंक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की क्लास रहेगी। थैंक यू सो मच।